अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन का, इथेरियम का एनालिसिस करना है। साथ ही लीना टोकन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पंप कर रहा है और टॉप गेनर्स में आ रहा है, तो उसका एनालिसिस करेंगे। और कुछ मार्केट के मुतालिक अच्छी न्यूज़ हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगा। और यहाँ पर जो है हमारे पास सबसे पहले बीटीसी का चार्ट ओपन है और कल के दिन मैंने ये चार्ट आपसे शेयर किया था और इस चार्ट का एनालिसिस शेयर किया था। और अपनी वीडियो के टाइटल में मैंने ये वाला चार्ट लगाया था, अप साइड से शॉर्ट और डाउन साइड से लॉन्ग का ऑप्शन मैंने लगाया था। तो अब जो है इस पर हम डिस्कशन करते हैं। कल के दिन जब मैंने बात की थी मार्केट मेकर्स के मूव की, तो मुझसे किसी ने कहा था कि आप जिस तरह से ये सारा कुछ बयान कर रहे हैं, अगर बिलफर्ज मार्केट मेकर इस सब चीज़ों को पढ़ लेता है और इन सब चीज़ों को सुन लेता है तो फिर वो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे मूव नहीं लेगा। लेकिन असल में हम जो है बग़ैर डेटा के सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ को डिस्कस करते हैं और मार्केट को देखते हैं कि मार्केट कहाँ मूव करेगी। लेकिन मार्केट मेकर कौन होता है? मार्केट मेकर होते हैं ये बड़े बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंजेस के ओनर्स। अब हम जो है स्पॉट में जब बाइंग करते हैं तो स्पॉट में हमें जो है इतनी ज़्यादा मैनिपुलेशन इसलिए नज़र नहीं आती क्योंकि स्पॉट की ट्रेडिंग में इन्वेस्टर्स का पैसा होता है। लेकिन डेरिवेटिव एक्सचेंज में आपको लीवरेज दी जाती है और एक्सचेंज अपना पैसा देता है। अगर आप गेन जो है लेंगे और प्रॉफिट बनाएंगे तो फिर आपका फ़ायदा जो है वो एक्सचेंज से होगा, एक्सचेंज का पैसा आपके पास आएगा। तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि हमारा पैसा ना जाए। और दूसरी बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब भी मैं आपको कोई एक किस्म का बेरिश सिग्नल देता हूँ, यानी एक किस्म का अपना बेयर सेंटीमेंट या बेयर एनालिसिस देता हूँ, तो आप मुझे बेरिश समझते हैं। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि सिर्फ एक साइड का हम कहें कि इस साइड पे जाएगी तो लाजमी जाएगी। आम तौर पर होता ये है कि हमने दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज़ को डिस्कस करना होता है। तो यहाँ पर जो है मैंने एक किस्म का आपको बताया था कि यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन हमारे पास जो है बार बार रिजेक्ट हुई, यहाँ पर भी रिजेक्ट हुई। तो अब दोबारा से एक फॉल्स ब्रेकआउट होने के बाद जो है दोबारा से डाउन साइड पर आके ये वाला एरिया हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हमारे पास जो है 25,000 से लेकर 24,200 का एरिया है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया है। ये मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो कई दोस्तों ने ये सोचा कि शायद मैं जो है बेरिश हूँ मार्केट में। लेकिन एक और यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास बुलिश फ्लैग बन रहा है और बुलिश फ्लैग का ये वाला पूरा टारगेट हमारे पास 37,000 के एरिया में जा रहा है। और ये हमारे पास इनवैलिड कब होगा? जैसे ही ये ट्रेंड लाइन हमारे पास ब्रेक हो जाएगी तो ये हमारे पास ये वाला एरिया इनवैलिड हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो शॉर्ट मैंने रिकमेंड की है ये भी हमारा जो है फेल हो जाएगा और इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और अगर इसने जो है हमारे पास यहाँ पर आए ये और अप साइड पर एक किस्म का फॉल्स ब्रेकआउट करे, फिर यहाँ डाउन साइड पर आ जाए, तो फिर जो है हम यहाँ से लॉन्ग करेंगे और ये जो है स्ट्रॉन्ग एरिया है हमारे पास। फिर जो है हम दोबारा से इसी एरिया में कंसोलिडेट कर सकते हैं और ये जो हमारा एक बुल फ्लैग है ये हमारा रॉन्ग साबित हो सकता है। तो ये आज का एनालिसिस है और आज जो है एक्सट्रीम वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। काफ़ी ज़्यादा जो है हमने सबसे पहले महंगाई का डेटा देखना है और फिर उसी महंगाई के डेटा के हिसाब से इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज़ हो सकता है। तो इस चीज़ को हमने क्लोजली वॉच करना है। अगर आप जो है मार्केट में नए हैं और आप ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते या फिर जल्दी से प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते, तो आज के दिन आपने मार्केट से दूर रहना है। और इथीरियम की बात करें तो इथीरियम मेरे कल के दिए गए लेवल पर ही ट्रेड कर रहा है अभी तक और इसमें कुछ भी ख़ास चेंजेस नहीं आई है। तो यहाँ पर जब तक ये इससे अबव है तो ये हमें स्ट्रांग नज़र आएगा और मार्केट में अगर अच्छी न्यूज़ आ रही है तो फिर ये अप साइड पर जा सकता है। ठीक है। और अगर बुरी न्यूज़ आएगी तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इसमें हमें प्रेशर नज़र आएगा। और बाकी मार्केट मेकर क्या करेगा वो तो कल मैंने आपसे तफसील से डिस्कस कर दिया था, तो आज की वीडियो जो है बिलावजह तवील करने का फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पर सीएमई गैप की बात करते हैं। सीएमई गैप को कल मैंने तफसील से डिस्कस किया था और मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटीज़ मुमकिन है। यहाँ पर भी एक गैप था हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि वो सडन हमारे पास जो है फिल हो गया था। तो यहाँ पर भी हमें यही चीज़ नज़र आ रही है। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, ये एक हमारे पास लोकल सपोर्ट थी। कल के दिन जब मैं आपसे बिटकॉइन को डिस्कस कर रहा था तो ऑलमोस्ट इसी एरिया के करीब जो है बीटीसी ट्रेड कर रहा था और मैंने ये वाला एरिया आपको बताया था कि यहाँ पर जो है हमारे पास सीएमई गैप पहले फिल हो सकता है और उसके बाद जो है हम देखेंगे कि डाउन जाता है या फिर इसने अप जाना है।
तो यहाँ पर जो है हम CME गैप को देख रहे हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पर फिल होने वाला है। तकरीबन यहाँ पर देखें, ये यहाँ से लेकर ये एरिया हमारे पास गैप का बचा है, तो ये जो है हमारे पास आज के दिन फिल हो सकता है, फुल चांस है कि फिल हो जाएगा। और इसके फिल होने के बाद हो सकता है कि मार्केट फिर थोड़ा बहुत जो है करेक्शन ले। उसके अलावा लीना टोकन की बात करते हैं। लीना टोकन जो है अच्छा प्रोजेक्ट है और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा पंप आ रहा है। यहाँ पर जब 1 जनवरी से लेकर जब से नया साल शुरू हुआ है, ये तकरीबन ऑलमोस्ट 200% की मूवमेंट है। ये 200% की मूवमेंट अप साइड पर लेता है यहाँ पर, फिर यहाँ से रिजेक्ट होता है, फिर यहाँ 200% की मूवमेंट, फिर रिजेक्ट, फिर यहाँ पर इसने तकरीबन 400% की मूवमेंट ली। तो ये वाला एरिया हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया है। अब दोबारा से ये अपनी इसी 200-150% की मूवमेंट पे खड़ा हुआ है। इसका ब्रेकआउट हमने देखना है। फ़िलहाल इसने स्ट्रॉन्ग पंप किया हुआ है, तो फ़िलहाल तो इसमें करेक्शन एक्सपेक्टेड है। अगर इसका अपसाइड पर ब्रेक हो जाता है तो फिर जो है हम फर्दर एक मज़ीद अप मूवमेंट देख सकते हैं और इसमें मज़ीद हमें 100-150% का पंप जो है वो मिल सकता है। तो आपने इस चीज़ को लाजमी जो है देखना है। और बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कॉइन है ये। यहाँ पर देखें तो आपको 30-30, 40-40% की, 70% की विक्स भी नज़र आ रही हैं डेली के टाइम फ्रेम में। तो आप इसमें फंस सकते हैं। जब तक ये अपनी इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट ना करे, आप इसमें एंट्री ना लीजिएगा। अगर आपको कभी ये यहाँ पर एंट्री लेता हुआ नज़र आता है कि आपको लगता है कि यहाँ पर ये इंटर हो गया है, या फिर अगर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के अकॉर्डिंग आपने वो एंट्री लेनी है, तो यहाँ पर आपने इन 2 एरियाज़ को वॉच करना है और इन 2 एरियाज़ पे आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं और ये आपको अच्छा खासा गेन दे सकता है। बहुत वोलेटाइल कॉइन है ये। और उसके अलावा यहाँ पर बात करें तो चाइनीज़ बैंक BOCI, जो कि चाइना का सेंट्रल बैंक है, इन्होंने टोकनाइज नोट इशू किए हैं इथीरियम की ब्लॉकचेन पर, जहाँ पर जो है हांगकांग में इससे परचेजिंग की जा सकती है। तो ये स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट है। आने वाले वक्त में बाकी मुल्क भी इसे फॉलो करेंगे और क्रिप्टो मार्केट के लिए ये बहुत अच्छा है। और यहाँ पर बात करते हैं, CZ ने जो है अपनी जो एक किस्म की लॉ मेकर्स टीम है, उसको क्वालिफाइड जो है डिफेंस टीम उसने अपने पास ली है। उसमें लॉयर्स में उनके पास जो है एक फॉर्मर चीफ ऑफ द मेजर क्राइम यूनिट इन द US अटॉर्नी ऑफिस, और उसके अलावा जो है उसने साउथर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के एक फॉर्मर हेड हैं उनको, और उसके अलावा न्यूयॉर्क के एक फॉर्मर सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कमीशन के इन्फॉर्मेंस डिवीज़न में CEO डायरेक्टर हैं। इन सब को बाइनांस ने अपनी टीम में लिया है और बाइनांस जो है आगे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के खिलाफ जो है वो केस लड़ने जा रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली इतनी स्ट्रॉन्ग टीम बनाई है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास इस बंदे ने उनको जो है आयरन मैन से, कैप्टन अमेरिका और हल्क से उसको जो है कंपेयर किया है कि ये वो लोग हैं। तो मेरे ख्याल में जिस तरह से क्वालिफाइड लोगों को इन्होंने जो है आगे किया है और क्वालिफाइड लोगों को अपने साथ मिलाया है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि बाइनांस भी जो है सरवाइव कर सकता है। और उसके अलावा यहाँ पर बात करें, इस हफ्ते टोकन अनलॉक होने वाले हैं, जिसमें जो है सबसे ज़्यादा जो सप्लाई है वो स्वीट टोकन की है, फिर ब्लर की, 1 इंच की, बिटडाओ की, लुक्स रेयर की, फ्लो की, APE और इम्यूटेबल एक्स कॉइन की। तो इनकी सप्लाई यहाँ पर लॉक होने वाली है, अनलॉक होने वाली है इस हफ्ते। तो इस हफ्ते आपने एक्सट्रीम वोलेटिलिटी में इन चीज़ों को भी नहीं भूलना। आपने याद रखना है कि ये वाले कॉइन जो है अनलॉक हो रहे हैं। तो अगर मार्केट डाउन साइड पर जाएगी तो ये वाले कॉइन जो है ज़्यादा क्रैश कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं, इस हफ्ते जो है US की, यूरोप की, जापान का इंटरेस्ट रेट अनाउंस होने वाला है। तो ये जो है इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है कि सिर्फ US का इंटरेस्ट रेट डिसीजन नहीं आएगा। और CME जो है, CME अपनी वेबसाइट पर जो है इंटरेस्ट रेट डिसीजन की परसेंटेज जो है दिखाते हैं कि यहाँ पर कितनी परसेंटेज होगी। तो उनके हिसाब से 75% प्रोबेबिलिटी है कि फेड जो है इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा, बल्कि, और जबकि 24% प्रोबेबिलिटी है कि 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगा। कल मुझसे किसी ने टाइमिंग पूछी थी इसकी CPI डेटा की, तो ये आज के दिन 5:30 बजे रिलीज़ हो जाएगा और इसका मार्केट पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। और फेड का इंटरेस्ट रेट जो है वो परसों परसों नहीं बल्कि कल रिलीज़ होगा। कल रात 11:30 बजे FOMC का डिसीजन होगा और इस डिसीजन पर जो है स्ट्रांगली हम देखेंगे कि मार्केट में वोलेटिलिटी होगी। और उसके अलावा बात करें, यहाँ पर एक अच्छी न्यूज़ जो एक ठंडा हवा का झोंका है क्रिप्टो
इन्वेस्टमेंट के लिए यूएस कांग्रेसमैन ने इंट्रोड्यूस किया है लीगलाइजेशन सीकिंग टू डिसमिस द चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटीज और एंड एक्सचेंज कमीशन। तो कांग्रेसमैन ने एक बिल पेश किया है, उस बिल में उसने सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कमीशन जो है गैरी गैंसलर उसको जो है फायर करने का जो है अपील की है, और उसने कहा है कि ये बंदा जो है इन्वेस्टमेंट मार्केट को अपनी झूठी अना के लिए प्रेशर में डाल रहा है और इसकी वजह से जो है इन्वेस्टर सेव नहीं है, तो इस बंदे को हटाया जाए। तो इन्होंने जो है फ़िलहाल बिल पेश किया है, आगे बिल का फैसला होने वाला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर जो है ज़्यादा प्रेशर आएगा और ज़्यादा इस तरह के जो बिल्स हैं वो पेश होंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली गैरी गैंसलर जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कमीशन नहीं रहेगा अमेरिका में, और ये क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के लिए और क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ होगी, और क्रिप्टो मार्केट हमें एक नेक्स्ट बुल रन दिखा सकती है जो कि हाल्विंग से पहले होता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।